हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो यूट्यूब चैनल। यूपीएससी सीसेट 2022 का क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे और ये क्वेश्चन आपका परमुटेशन बेस्ड क्वेश्चन है। और यहाँ पर आप लोगों को एडिशन ऑफ परमुटेशन विथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ परमुटेशन यूज करना होगा। और इस टाइप से क्वेश्चन को आप कम से कम 2 से 3 बार पढ़िए और इसका फिगर प्लॉट करने की कोशिश करिए। जब आप इसका फिगर प्लॉट कर लेंगे तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। साथ ही साथ ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में आप परमुटेशन मतलब एडिशन ऑफ परमुटेशन यूज करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ परमुटेशन यूज करेंगे। ओके, तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे इसका फिगर प्लॉट करते हैं और उसी के बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि ABC आर 3 डिफरेंट प्लेसेस। ओके, there are 3 different road from A to B and 4 different road from B to C and 3 different roads from A to C. Then find करना है हमें how many different way can one travel from A to C. ओके, तो पहले हम पॉइंट नोट करते हैं यानी प्लेस को। A है, ये हो गया आपका B और ये है आपका C। ओके, अब आप इससे पढ़िए। कह रहा है कि 3 डिफरेंट रोड फ्रॉम A टू B, यानी A से B जाने में उसे कितने 3 डिफरेंट रोड है। एक तो वो सीधे जा सकता है, उसके बाद एक ऐसे इस तरीके से और एक इस तरीके से। ये रोड है जो मैंने प्लॉट कर दिए, जो A टू B है। 3 रोड्स हो गए। नेक्स्ट कह रहा है कि 4 रोड फ्रॉम B टू C। B टू C में कितने 4 हैं, तो एक सीधे रोड में ले लेता हूँ। एक रोड जो है वो ऊपर से कुछ इस तरीके से प्लॉट कर देते हैं और एक ये होगा। ओके, आप रोड कैसे भी प्लॉट कर सकते हैं, आप फ्री हो, ऐसा नहीं कि जो मैं कर रहा हूँ ऐसे ही हम करेंगे। ओके, तो यहाँ पे 4 हो गए, बस दिखना चाहिए कि हमारे पास 4 रोड हैं जो B से C पे जा रहा है। तो B टू C आपके 4 रोड हो गए, A टू B आपके 3 रोड हो गए। अब नेक्स्ट कह रहा है कि 3 डिफरेंट रोड फ्रॉम A टू C, यानी अगर A से C भी डायरेक्ट आप जा सकते हो। यानी A से C जाने के लिए तो देखो पहला रोड तो यही होगा, अगर A से C जाए तो सीधे इस रोड से जा सकता है। एक रूट हमारा ऑलरेडी A टू C है, हम 2 जो रोड है वो ऊपर नीचे प्लॉट कर देते हैं। ये होगा। ओके, एक ऊपर से इस तरीके से जा सकता है, यानी एक ऐसा रोड होगा। ओके, यानी A टू C के लिए भी हमने 3 रोड ऑलरेडी प्लॉट कर दिए, 1 2 3। ओके, ये होगा 2 और ये होगा हमारा 3। A टू B के लिए भी हमारे पास जो है वो 3 रोड है और B टू C के लिए 4 है, जैसा क्वेश्चन कह रहा है। अब देखिए यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी बनती है, आप ध्यान से देखिए। तो अगर A से किसी को भी अगर चलना हो, कोई पर्सन है जो A टू C जाना चाहता है, तो उसके पास कितने पॉसिबिलिटी बनेंगे। एक पॉसिबिलिटी होगा कि वो पहले A से B जाए, और A से B जाएगा तो उसके पास कितने रूट होंगे टोटल। रूट इट मीन्स रोड, आप समझिएगा कि A से B अगर उसे जाना है तो उसके पास कितने रोड हैं, 3 हैं। तो तीनों में से किसी को भी यूज कर सकता है। फिर अगर B पे जाएगा तो B पे रुकेगा, फिर B से C की तरफ चलेगा, तो B से C जाने के लिए उसे 4 रूट को फॉलो करना पड़ेगा। यानी वो सीधे जा सकता है, ऊपर नीचे, ये जो रोड है जो मैंने प्लॉट किए हैं उसमें से किसी भी रोड को फॉलो करके B टू C वो जा सकता है। ओके, यानी एक तो पॉसिबिलिटी ये बन गई। और दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या बनेगा कि A टू C डायरेक्ट वो चला जाए, और A टू C अगर वो डायरेक्ट जाएगा तो एक तो होगा कि वो सीधे यहाँ से चले और वो डायरेक्ट, यानी कलर यहाँ चेंज कर लेते हैं, वो डायरेक्ट चले और ये इस रूट से फॉलो करते हुए डायरेक्ट पहुंच जाए। या तो फिर वो ऊपर से चलेगा, ऐसे चला जाएगा इस रूट को फॉलो करते हुए, या फिर नीचे से इस रूट को फॉलो करते हुए चला जाएगा। ओके, तो यानी हमारे पास जो टोटल पॉसिबिलिटी है वो 2 है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी देखेंगे कि फर्स्ट हमारे पास जो पॉसिबिलिटी है उसमें जो पर्सन है वो A टू B जाएगा, फिर B टू C जाएगा। जब वो A टू B जाए और B टू C जाएगा तो यहाँ पे जो परमुटेशन यूज होगा वो परमुटेशन हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ परमुटेशन यूज करेंगे, क्योंकि A टू B जाएगा तो उसे इस रूट को, यानी इसमें 3 रूट को फॉलो करना पड़ेगा टोटल, और जब B टू C जाएगा तो उसमें टोटल 4 रूट को फॉलो करना पड़ेगा। तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, तब पता चलेगा कि कोई पर्सन A टू C जाएगा तो कितने डिफरेंट वे से जा सकता है। ओके, ये तो पॉसिबिलिटी हमारे पास फर्स्ट हो गया। जब हम पॉसिबिलिटी 2 की बात करेंगे तो पॉसिबिलिटी 2 में क्या होगा कि वो डायरेक्ट A से चले और C पे चला जाए। अब जब वो A से C पे जाएगा तो उसके पास कितने डिफरेंट रूट हैं, कितने रोड हैं। ओके, यानी रूट या रोड, तो कितने रूट्स हैं इसके पास, तो 3 है। वो 3 रूट, यानी 3 रूट को ऑलरेडी 3 रूट्स को फॉलो करके A टू C जा सकता है। यानी ओके, यानी A टू C वो डायरेक्ट चला जाए। ओके, आई होप कि आप समझ रहे होंगे।
यानी अब देखिए, अब हम पॉसिबिलिटी फर्स्ट को देखते हैं। पॉसिबिलिटी फर्स्ट को आप कंसिडर करिए। तो अगर पॉसिबिलिटी फर्स्ट में क्या है कि वो 3 रूट को फॉलो करेगा, 3 रूट ए टू बी जाएगा, फिर बी टू सी। तो यानी ए टू बी जाने में उसे 3 रूट, एक इस रूट से जा सकता है, एक सीधे जा सकता है, और एक यहाँ से ऐसे जा सकता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो पॉसिबिलिटी बनी, यानी नंबर ऑफ जो वे बना यहाँ पर, वो कितना हो गया? 3 हो गया। अब जब वो बी पे रुकेगा तो बी से सी जाने के लिए उसे कितने रूट्स फॉलो करने पड़ेंगे? 4, यानी 4 रोड है, तो 4 रूट्स में से किसी पे भी जा सकता है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ वे होंगे पर्सन के लिए वो कितने हो जाएंगे टोटल? 4। तो 4 हो गए। यानी ए टू सी जाने के लिए, क्योंकि ए टू सी के बाद पूछ रहा है, तो ए टू सी जाने के लिए यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन बनेंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ वेव होगा, वो 3 इंटू 4 होगा। ओके, यानी जब भी कोई पर्सन किसी पॉइंट पे स्टॉप होकर सेकेंड पॉइंट पे जब मूव करेगा और वहां पे जब नंबर ऑफ वे जो होगा वो डिफरेंट हो जाएगा, तो वहां पे हमें क्या यूज करना होगा? मल्टीप्लीकेशन ऑफ परमुटेशन, जैसा कि मैंने यहाँ यूज किया। तो ये कितना हो गया? 3 इंटू 4। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया? 12 आ गया। ओके, अब देखिए, ए टू सी जा रहा है, ए टू सी जा रहा है, तो उसके पास ऑलरेडी, जैसे मैंने कहा कि ए टू सी जाने के लिए 3 रोड ऑलरेडी है, तो 3 रूट में से किसी को भी फॉलो करके जा सकता है। यानी आपके पास जो पॉसिबिलिटी 2 है वहां पर ऑलरेडी 3 है, तो 3 से तो चाहे फर्स्ट सेकंड थर्ड में किसी को भी रूट्स को पकड़ के वो सी तक जा सकता है। तो टोटल 3 हो गए। अब जो टोटल पॉसिबिलिटी बन गई, यानी टोटल नंबर ऑफ वे जो आप निकालेंगे, टोटल जो नंबर ऑफ वे निकालेंगे, तो ए टू सी जाने के लिए टोटल नंबर ऑफ वे, ठीक है, ए टू सी, दिस इंप्लाइज। अब यहां पर क्या यूज होगा? यहां पर आप एडिशन यूज करेंगे, यानी एडिशन ऑफ परमुटेशन आप यहाँ पे यूज करेंगे, कि परमुटेशन का एडिशन पार्ट आप यहाँ पे यूज हो जाएगा। तो जो फर्स्ट था, यानी आपका पॉसिबिलिटी फर्स्ट एंड प्लस पॉसिबिलिटी 2, तो दिस इंप्लाइड फर्स्ट पॉसिबिलिटी में देखिए यहाँ पर जो एडिशन यूज हुआ ना, यानी कि एडिशन ऑफ परमुटेशन आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं। मल्टीप्लीकेशन आपने यहाँ पे यूज किया जो मैंने अभी बताया। सेकंड पे आप एडिशन यूज करेंगे, यानी P1 के लिए कितना हो गया? 12 हो गया, और पॉसिबिलिटी 2 के लिए हो गया 3। तो टोटल नंबर ऑफ जो वे निकला वो कितना हो गया? 15 हो गया। ओके, यानी टोटल नंबर ऑफ जो वे निकल के आया आपका वो 15 हो गया। ये हो गया आपका आंसर, यानी ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। ओके, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और जो परमुटेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी आप लोग बखूबी समझ सकते हैं। इसी तरीके से मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को देता हूँ, उसे आप लोग करिएगा और नीचे कमेंट करके बताइएगा कि इसमें टोटल नंबर ऑफ जो वे होंगे वो कितने होंगे? ए, बी, सी एंड डी। ओके, ओके, ये नंबर है। तो ए टू डी जाने के लिए अगर कोई पर्सन ए से डी की तरफ चल रहा है, ओके, तो ए टू डी जाने के लिए उसे टोटल नंबर ऑफ वे कितने होंगे? ओके, हाउ मेनी वे? ये आपको फाइंड करना है। ओके, ए टू डी के लिए कितने तरीके होंगे, हाउ मेनी वेज आपको फाइंड करना है, कि अगर कोई पर्सन ए से डी की तरफ जाएगा तो उसे कितने तरीके से जा सकता है। तो ये क्वेश्चन आप लोग फाइंड करिए और मुझे नीचे कमेंट में बताइए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।